Assalamu alaikum and what's up guys, hope you all in good spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, so today's topic is earwax infection. किस तरह से आपके कानों में वैक्स जाके इम्पैक्ट हो जाती है, ठीक है, आपकी ईयर कैनाल को ब्लॉक कर देती है, ठीक है. सो दिस इज़ ईयर वैक्स ब्लॉकेज जो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. इसका दूसरा नाम है सीरुमिन इम्पैक्शन, ठीक है. इसको आप सीरुमिन का नाम भी देते हैं, ठीक है, ईयर वैक्स ब्लॉकेज या सीरुमिन इम्पैक्शन, ठीक है. अब आप देख सकते हैं इस फिगर में कि दिस इज़ द ईयर कैनाल और इसमें ये जो कोला कलर्ड है दिस इज़ द ईयर वैक्स, ठीक है. नाउ सी हियर, यहाँ पे भी आपको ये ईयर वैक्स ब्लॉकेज नज़र आ रही है. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ईयर वैक्स, ठीक है, किस वजह से आपकी ईयर वैक्स जाके इम्पैक्ट कर जाती है इन द ईयर कैनाल. सो नंबर 1 इज़ द हेयरिंग एड्स. जो लोग हेयरिंग एड्स यूज़ करते हैं उनमें मोस्ट कॉमनली ये प्रॉब्लम होता है ईयर वैक्स का. देन जो लोग कॉटन बड्स यूज़ करते हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है. इसके अलावा स्विमिंग जो लोग करते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है. देन आपके जो हेडफोन्स हैं, जो ज़्यादा हेडफोन्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से ईयर वैक्स हो सकती है. इसके अलावा हेयरी ईयर्स, जिन लोगों के ईयर में ज़्यादा हेयर्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें भी ईयर वैक्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठीक है. इसके अलावा एक्जिमा या सोरियासिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी ईयर वैक्स ब्लॉकेज बहुत कॉमन है, ठीक है. नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि हमारे कान में वैक्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, लेकिन इट इज़ इन अ स्मॉल अमाउंट. लेकिन इफ़ एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाए और वो ब्लॉक कर दे आपके ईयर कैनाल को, तो उसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ईयर वैक्स इन्फेक्शन. नंबर 1 सिम्टम इज़ ईयर फुलनेस. इसके अलावा ईयर पेन, देन रिंगिंग इन द ईयर्स जिसको आप टिनाइटिस कहते हैं. उसके अलावा हेयरिंग लॉस और डिजीनेस. ये सारे सिम्टम्स होते हैं ड्यू टू ईयर वैक्स इन्फेक्शन. ये देख लें आप पिक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टिनाइटिस है यानी रिंगिंग इन द ईयर्स है. देन हेयर लॉस की कंप्लेन हो सकती है, ईयर एक हो सकती है यानी ईयर पेन हो सकती है. इसके अलावा इचीनेस हो सकती है इन द ईयर कैनाल जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा वो जो एयरबड्स होते हैं उनको यूज़ करता है फॉर क्लीनिंग द ईयर, ठीक है. देन डिजीनेस की कंप्लेन हो सकती है, लेकिन ये नहीं यूज़ करने चाहिए ईयरबड्स, ठीक है. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है ये पेशेंट की ईयर वैक्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, ठीक है. नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस वन इज़ बेसिकली द नॉर्मल ईयर कैनाल विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉफ्ट वैक्स जो कि कोट कर रही है द हेयर बेयरिंग पोर्शन ऑफ द आउटर ईयर कैनाल, ठीक है. वेयर एज इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है, देयर इज़ एक्सेसिव वैक्स, ठीक है, इन द ईयर कैनाल, इन द हेयर बेयरिंग पोर्शन ऑफ द ईयर कैनाल, ठीक है. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर वैक्स, ठीक है. ये आप देख सकते हैं सॉफ्ट येलो ईयर वैक्स हो सकती हैं या डार्कर फर्म ईयर वैक्स हो सकती है. इसके अलावा फ्लेकी या पेल ईयर वैक्स हो सकती है. देन ब्लड टिंज्ड ईयर वैक्स हो सकती है या फिर रनी एंड क्लाउडी ईयर वैक्स हो सकती है या बिल्कुल ही कोई ईयर वैक्स नहीं हो सकती, ठीक है. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स. उसके बाद ये आपको जो ईयर वैक्स कलर है दैट सजेस्ट डिफरेंट थिंग्स लाइक जो नॉर्मल होता है फ्रेश होता है ईयर वैक्स दैट इज़ अबाउट येलो कलर, ठीक है. सम डेब्रिस होगा देन इट वुड बी ऑरेंज. ओल्डर वैक्स ये आपको थोड़ा ब्राउनिश कलर का नजर आएगा. इम्पैक्टेड वैक्स जो है वो ब्लैक कलर की होती है. देन इन्फेक्शन के केस में इट वुड बी ग्रीन. और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आपके पास ईयर वैक्स का कलर रेड हो जाता है, ठीक है. इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके पास जो ऑफ वाइट है डिपेंडिंग ऑन द पर्सन इट कुड बी नॉर्मल और द साइन ऑफ इन्फेक्शन जो ऑफ वाइट ईयर वैक्स है. वेयर एज जो येलो ऑरेंज एंड लाइट ब्राउन किस्म की ईयर वैक्स होती है दीज आर नॉर्मल ईयर वैक्स कलर्स, ठीक है. जो डार्क ब्राउन होती है इट मे बी कंसिडर्ड हेल्दी बट इट इज़ ओल्डर ईयर वैक्स, ठीक है. जो ब्लैक ईयर वैक्स होती है इट माइट बी वेरी ओल्ड एंड इम्पैक्टेड ईयर वैक्स मिक्सड विद डस्ट, ठीक है. देन जो रेड ईयर वैक्स होती है इट कुड बी ब्लड मिक्सड विद वैक्स, मे बी इट माइट बी ड्यू टू एनी इंजरी, ठीक है. जो ग्रीन ईयर वैक्स होती है इट्स स्मेली, ठीक है, एंड इट माइट बी एन इंडिकेटर ऑफ ईयर इन्फेक्शन, ठीक है. अब ईयर वैक्स को आप किस तरह से रिमूव करते हैं. सो ये रिमूव ईयर वैक्स वो हम सारे डिटेल में देखेंगे बाय मेडिकेशंस एंड बाय डिफरेंट मेथड्स. लेकिन इसकी वजह से बेसिकली पेशेंट की हेयरिंग इम्प्रूव होती है, ठीक है, प्रिवेंट्स ईयर इन्फेक्शंस. इसके अलावा पेशेंट का जो डिस्कम्फर्ट है उसको रिलीफ मिलता है एंड टिनाइटिस के जो सिम्टम्स हैं या रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है.
अब हम देखते हैं व्हाट इज़ ईयर वैक्स, इसकी वजह से क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेन है। सो हमने देखा ईयर ब्लॉकेज की कंप्लेन होती है, इचिंग की होती है, ईयर एक की हो सकती है, और मोस्टली पेशेंट आपके पास ओपीडी में आएगा विद दिस कंप्लेन फॉर 2 वीक्स, ठीक है। और जब आप एग्जामिन करेंगे तो उसके दोनों कानों में वैक्स हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, फिर आप उसको देंगे सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप्स, ठीक है। अब ये सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप्स को देने का तरीका होता है रूल ऑफ 4। अब ये रूल ऑफ 4 क्या है? रूल ऑफ 4 में बेसिकली आपने 4 ड्रॉप्स देने होते हैं 4 टाइम्स अ डे फॉर 4 डेज़, ठीक है। 4 ड्रॉप्स 4 टाइम्स अ डे फॉर 4 डेज़ आपने जो है वो सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप्स जो है वो देने होते हैं, ठीक है। सो ये आपने रूल ऑफ 4 याद रखना है फॉर गिविंग सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप्स। देन आप साथ में पेशेंट को टैबलेट सेडिल या रिजिक्स 10 mg दे सकते हैं एक रात को सोने से पहले HS में, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को कहेंगे दैट फॉलो अप के लिए आप 4 डेज़ के बाद आ जाएं ताकि उनकी सक्शनिंग की जा सके, ठीक है। और सक्शनिंग हम करते हैं विद द सकर मशीन, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट जो आप सेक्शनिंग के बाद देंगे उसमें आप दे सकते हैं पेशेंट को सिपोकेन ईयर ड्रॉप्स, जो आपने पेशेंट से कहना है कि आपने ये 3 कतरे दिन में 3 बार 5 दिनों के लिए लेने हैं। साथ आप पेशेंट को कोई भी पेन किलर दे देंगे, टैबलेट बेफ्लाम या वॉरन या डाइक्लोरॉन 5 mg दे देंगे, और साथ टैबलेट सेडिल दे देंगे 10 mg एक रात को उसने खानी है फॉर 5 डेज़, ठीक है। इसके साथ साथ आपने पेशेंट को क्या करना है कि काउंसिल कर देना है कि कान में तीलियाँ ना मारें या कान को खुश रखें, ठीक है। नहाते वक्त रुई पे तेल लगा कर कान में रखें, ठीक है। तो ये आपने पेशेंट को काउंसिल कर देना है। नाउ व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ ईयर वैक्स, ठीक है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि डू नॉट यूज़ कॉटन स्वैब और अदर इंस्ट्रूमेंट्स इन ईयर कैनाल एवर, ठीक है। देन डू नॉट यूज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद इरिगेशन, ठीक है। ये मैं आपको भी बताती हूँ, मोस्टली घरों में ना लोग ये वाली रेमेडी करते हैं, सो डोंट डू दिस, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इरिगेशन नहीं करनी है आपने। देन डू नॉट इरिगेट water trapped behind the earwax can lead to infection, so irrigate as a last resort, ठीक है। कॉमनली आप इरिगेशन की तरफ नहीं जाते, सबसे आखिर पे अगर आपने बाकी सारी रेमेडीज़ करनी और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा देन यू गो फॉर इरिगेशन, ठीक है। नाउ व्हाट आर द डूज़ में आप ये है कि आप मिनरल ऑयल यूज़ कर सकते हैं टू जेंटली रिमूव द ईयरवैक्स, ठीक है। इफ़ नीडेड इरिगेट ओनली विद वाटर और नॉर्मल सेलाइन। प्रिवेंट एक्यूमुलेशन विद वीकली यूज़ ऑफ मिनरल ऑयल। अच्छा, ये होम रेमेडी में बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं, 15 ml बॉइल्ड वाटर को पहले तो ठंडा करते हैं, उसके अंदर आधा टीस्पून बाइकार्बोनेट सोडा जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। देन दे मिक्स इट एंड दे पुट इट इन द ईयर बाय एन ईयर ड्रॉपर। 3 ड्रॉप्स वो डालते हैं ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग एंड नाइट में, फॉर 3 वीक्स टू द अफेक्टेड एरिया, ठीक है। कुछ केसेस में इट कैन बी हेल्पफुल, लेकिन डोंट डू दिस, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट को मतलब साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। सो अवॉइड डूइंग दिस ट्रीटमेंट, ठीक है। देन ईयर क्लीनिंग के 3 मेथड्स क्या हैं टू रिमूव ईयर वैक्स। ईयर्स आर सेल्फ क्लीनिंग एंड डू नॉट नीड टू बी क्लीन अनलेस द ईयर वैक्स इज इम्पैक्टेड, सो नेवर यूज़ अ क्यूटिप, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ईयर क्लीनिंग के क्या 3 मेथड्स हैं। एक होती है सक्शन, ठीक है। इसमें एक वैक्यूम नोज़ल होता है दैट इज़ इंसर्टेड इनटू द ईयर, बेसिकली ईयर कैनाल में उसको डाला जाता है ताकि वो वैक्स को सक्शन के थ्रू बाहर निकाल सके, एंड दिस इज़ बेस्ट मेथड फॉर सॉफ्ट वैक्स, ठीक है। जब हम पेशेंट को सोडा ग्लिसरीन ड्रॉप्स दे रहे होते हैं ना, तो बेसिकली वो वैक्स को सॉफ्टन करती है, और 4 डेज़ के बाद जब दोबारा वो हमारे पास आता है तो हम उसकी फिर सक्शनिंग करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट मेथड इज़ क्यूरेट। इसमें हमारे पास ये एक स्कूप्ड टूल होता है, दिस इज़ इंसर्टेड इनटू द ईयर कैनाल ताकि आप हार्डेंड वैक्स को रिमूव कर सकें, ठीक है। देन इरिगेशन वाली टेक्निक आ जाती है, इसमें आप सेलाइन सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं टू रिमूव द ईयर वैक्स फ्रॉम द ईयर कैनाल। इट कैन ट्रिगर बेसिकली डिजीनेस, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट प्रेफर्ड कॉमनली, ठीक है। अब ये ईयर इरिगेशन इस तरह से होती है कि यू एग्जामिन द पेशेंट्स ईयर विद ऑटोस्कोप, उसके बाद आप नॉर्मल सेलाइन से इरिगेट करते हैं और फिर उसको स्क्रैप करते हैं, तो इससे पेशेंट को डिजीनेस हो सकती है, दैट इज़ वाई यू अवॉइड इट, ठीक है। नाउ आपने याद रखना है ईयर इरिगेशन को आप करते हैं विद अ स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड दैट क्लींसेस द ईयर वैक्स, डू नॉट टच द ईयर ड्रम को आपने बिल्कुल भी टच होने नहीं देना व्हाइल यू आर इरिगेटिंग, ठीक है। और कॉटन स्वैब आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि कॉटन स्वैब को यूज़ करने से ईयर वैक्स फर्दर आगे की तरफ जाती है इनटू द ईयर, ठीक है, एंड देन इट गोज़ एंड इम्पैक्ट्स अगेंस्ट द ईयर ड्रम, ठीक है।
अब आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास जो माइक्रो सेक्शन ईयर की ट्यूब है, ठीक है, ये उसके एंड पे वैक्यूम एक्सपायरेशन है, ठीक है, एंड दिस इज़ द होल्स टू द एयर वैक्यूम पम्प, ठीक है, मतलब ये वो पाइप है। उसके बाद ये उसकी आगे सेक्शनिंग के लिए ट्यूब है, माइक्रो सेक्शन ईयर ट्यूब आप कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द मशीन जिसके आगे ये नोज़ल आप देख सकते हैं लगा हुआ है। यही वो चीज़ है जो इस मशीन की ये पाइप्स हैं, ठीक है, ये वाली पाइप्स, और ये उसके एंड पे ये आप देख सकते हैं कि ये माइक्रो सेक्शनिंग जिससे आप करते हैं ये की वो वाली ट्यूब है आगे, ठीक है। और ये फाइनली इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आपके ENT रेजिडेंट्स होते हैं वो माइक्रो सेक्शनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वो दिस सेक्शन कैथेटर कह लें, ठीक है। सो आई होप you have understood this topic of earwax impaction, and if you guys find this video helpful, do share it with all your friends and fellows. Thanks for watching.